हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप वर्मा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज मेहंदा सीतापुर। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी में जो दूसरा चैप्टर है, यानी कि टिश्यू जो चल रहा था। उसमें टिश्यू में पहली वीडियो में हमने बहुत चीज़ें बता दी। जैसे आपको हमने टॉपिक चल रहा था वहाँ पर टिश्यू, तो टिश्यू आपको बताया था कि वो दो टाइप के होते हैं। वो भी प्लांट टिश्यू के बाद चल रही थी, है ना। एनिमल टिश्यू की बात नहीं, एनिमल टिश्यू बाद में हम करेंगे। तो प्लांट टिश्यू जो वहाँ पे चल रहा था वो दो टाइप का था, यानी कि विभजोतक ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा जो था आपका वो आपका था यानी कि स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो हम जो विभजोतक ऊतक के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो है हमारा है वो आपका है परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्थायी ऊतक क्या है। स्थायी ऊतक, ठीक है। ठीक है, तो आज हम स्थायी ऊतक देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि स्थायी ऊतक जो है वो कैसे बने हैं। तो आपको हमने बताया था कि जो स्थायी ऊतक होते हैं उसमें जो जब विभाजन की क्षमता यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तब वो जा करके क्या होते हैं, स्थायी ऊतक बन जाते हैं। तो विभाजन की क्षमता जब हमारे विभजोतक ऊतकों में जब विभाजन की क्षमता खत्म होती है तो जो बनते हैं टिश्यू वो आपके स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभजोतक ऊतक है उसमें जब विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है या नगण्य हो जाती है या बिल्कुल स्लो हो जाती है या कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, एनीथिंग, बहुत सारी कंडीशन उसमें फॉलो होती, तो उसमें जो है तब जाकर के यहाँ पे स्थायी ऊतक निर्माण होता है, यानी कि इसमें कोई विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, तो स्थायी रूप से वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्थायी ऊतक क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इनके क्या कार्य हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे बता दें कि जो आपका परमानेंट टिश्यू वो दो टाइप का है। एक तो है आपका सिंपल टिश्यू और दूसरा आपका जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि एक है साधारण यानी कि सरल ऊतक, दूसरा है आपका जटिल ऊतक। ठीक है, तो हम जटिल ऊतक को बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे सिंपल टिश्यू। ये देखेंगे ये कितने टाइप का है, इनके क्या कार्य हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, है ना, ये चीज़ हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो जो पहला है आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा यानी कि मृदूतक, मृदूतक। ठीक है, और ये आपका स्थूलकोण ऊतक, और ये आपका दृढ़ोतक। ये तीन टाइप के जो टिश्यू है यानी कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये तीन टाइप के होते हैं, ये आते हैं सिंपल टिश्यू के अंतर्गत। ठीक है, तो हम देखेंगे एक एक को पढ़ेंगे क्या है, कहाँ है, इनके कैसे कार्य। तो सबसे पहली बात हम करेंगे पैरेन्काइमा यानी कि मृदूतक ऊतक की। ठीक है, तो जो मृदूतक ऊतक है तो आपको बता दें जैसे पत्ती है, फूल हैं, फल हैं, ये पेड़ पौधों के नाजुक कमज़ोर भाग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टिश्यू उपस्थित होता है वो होता है आपके पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये क्या है, जड़, तना, पत्तियों, फूल, फल आदि जो है आदि जगहों पे जो है, इन जगहों पे जो है जो ऊतक उपस्थित होता है वो आपका मृदूतक यानी कि पैरेन्काइमा वहाँ पे उपस्थित होता है। ठीक है, आगे जब ये ऊतक की बात चल रही है, आप सभी को पता है कि ऊतक बने कैसे हैं, तो ये कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये जो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब जाकर के टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, तो बताया गया है कि इन कोशिकाओं के बीच में जो है इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि ये जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, वो क्या है, पाया जाता है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो पाया जाता है। यानी कि इंटरसेलुलर यानी कि जो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगहें पड़ी होती हैं उसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि अंतरा कोशिकीय स्थान। तो वो किस प्रकार से होगा आपको हम बता दें। जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई कोशिका का जो समूह है बना है, तो इनके बीच में जो ये स्थान होता है, ये वाला, ठीक है, ये, तो ये स्थान जो है
आपका जो है वो आपका अंतरा कोशिकीय स्थान कहलाता है, यानी कि इन कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान पड़ा होता है यही आपका इंटरसेल्युलर स्पेस कहलाता है। तो ये जो होता है वो क्या होता है, इसमें पाया जाता है, ठीक है, इसमें पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात हुई किसकी, पैरेन्काइमा की। आगे हम बात करेंगे इसके कार्य क्या। तो इसका कार्य जो है वो क्या करता है, भोजन का संचय। आपको बताया दिया गया है कि यानी कि ये तना, जड़, तना, पत्तियों, फूल, फल आदि जगहों पे पाया जाता है। तो ये सब जो है वो पेड़ पौधों के फूड स्टोरेज का काम करते हैं, यानी कि भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं। तो वही बताया गया है कि जो इन उद्योगों का कार्य है वो क्या है, भोजन का संचय व स्वांगीकरण करना, ये पहला कार्य इसका। दूसरा जो है पौधों को सहारा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है, सहारा प्रदान करता है, यानी कि जड़ों में पाया जाता है। तो जड़ें जो हैं भूमि में धंसी होती हैं, जो पेड़ पौधों को सहारा प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। इतनी बात हुई। अगला जो यहाँ पे दिया गया है, रेजिन, टैनिन, गोंद आदि जो है कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधों में बनते हैं उनका संचय करने का काम भी हमारा क्या करता है, पैरेन्काइमा ही करता है। तो ये इतनी जो बात हुई है वो इतनी बात हुई पैरेन्काइमा की, यानी कि मृदुतक ऊतक की, ठीक है। ये आपका मृदुतक ऊतक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्या है, स्थूल कोड यानी कि कोलेनकाइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा आपको बता दें कि पेड़ पौधों के बाहरी भागों में या तने में लिख लीजिए, है ना, या एनीथिंग, पेड़ पौधों के जितना बाहरी भाग है यानी कि एपिडर्मिस वाला, यानी कि बाह्य त्वचा, ठीक है, वो पत्तियों में हो सकता है, टहनियों में हो सकता है, जड़ों में हो सकता है, तनों में हो सकता है, यानी पेड़ पौधों का बाहरी भाग जो बाह्य त्वचा के रूप में होता है वहाँ पाई जाता है हमारा कोलेनकाइमा। क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमा, जिसे कहते हैं स्थूल कोण ऊतक, ठीक है। वो एक प्रकार से एपिडर्मिस का काम करता है, ऐसा ऊतक, ठीक है। अब क्या है, अब देखेंगे कि जो यहाँ पे इनके बीच में जो है वो बताया गया कि इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है, वो नहीं पाया जाता। उसका रीजन एक ये है कि इनमें जो प्रेक्टिन और सेलुलोज का जमा होता है उन खाली स्थानों पे, जो कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उनके बीच में प्रेक्टिन और सेलुलोज का जमा होता है, जिसके कारण उनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस वो नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है, ये तो बात हुई इसके स्ट्रक्चर की, दूसरी बात है इसके कार्य की। तो इसका कार्य जो है वो क्या करता है, पेड़ पौधों को लचीला प्रदान करता है, यानी कि आपको बता दिया गया कि ये बाह्य त्वचा पे ही होता है। तो ये क्या करता है, पेड़ पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। पेड़ पौधे झुक जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, झुक जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। तो ये इसका काम जो है वो क्या होता है, वो स्थूल कोण ऊतक का होता है, ठीक है। और दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है, यानी लचीलापन प्रदान करेगा और दृढ़ता प्रदान करेगा, ठीक है। दूसरा है कि ये जो है हरित लवक की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, यानी कि हरित लवक में जो है ये क्या करता है, मंड और शर्करा का निर्माण करता है, मंड और शर्करा का निर्माण करता है, ठीक है। यानी कि जो आपकी सेलों में जो हरित लवक होता है उसमें जो है मंड और शर्करा का निर्माण जो है काम करता है, निर्माण करने का काम जो है हमारा स्थूल कोण यानी कि कोलेनकाइमा ही करता है, ठीक है। तो ये बात हुई इसके कोलेनकाइमा के वर्क की, ठीक है। अगला जो हमारा तीसरा है वह स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ोतक ऊतक। नाम से ही पता चलता है कि दृढ़ यानी कि कठोर वाला, ठीक है। तो पेड़ पौधों का जो कठोर भाग होता है यानी कि इसका तना है कह लीजिए, और बहुत सारे ऐसे फल हैं, ठीक है, बीज हैं जिनके ऊपर एक कड़ा सा आवरण होता है जो उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, यानी कि पेड़ पौधों के वह काष्ठी भाग, ठीक है, जो क्या करते हैं उसको सहारा प्रदान या सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। कुछ ऐसे फल भी होते हैं, बीज भी होते हैं जिनके ऊपर जो है कड़ा सा आवरण होता है जो क्या करता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए आ रही देखिए क्या है, तो इनकी जो कोशिकाएं हैं वो दृढ़ होती हैं, लंबी होती हैं, पतली होती हैं, सटी हुई होती हैं, और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे लिग्निन का जमा होता है। लिग्निन जो पदार्थ है वो उसी इंटरसेल्युलर स्पेस के जगह पे पाया जाता है, जिससे क्या होती है ये कोशिकाएं सटी हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। ये बात हुई। दूसरी बात है कि इनकी जो लंबाई है वो 1 मिलीमीटर से 550 मिलीमीटर तक, यानी कि इतनी लंबाई तक ये क्या होती हैं इनकी कोशिकाएं लंबी हो सकती हैं, ठीक है। तो इनकी ये लंबाई की बात हुई है। फिर इसके हम बात करेंगे फंक्शन की। अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ये दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि जैसे बीज के ऊपर कठोर छिलके का निर्माण करके जो है उस बीज को सहारा प्रदान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अखरोट है, नारियल है। नारियल आपने तो देखा है कि जो नारियल के ऊपर जो है एक मोटा लकड़ी सा आवरण होता है, काष्ठी भाग होता है, तो वो किस चीज़ से मिलकर के बना है, तो वो जो बना है वो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से मिलकर के बना है, यानी कि इनकी कोशिकाएं जो होती हैं कठोर होती हैं।
ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है इसकी जो मेन बात है इसमें प्रोटोप्लाज्म, यानी जो होता है प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। एक्चुअली जिन कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म अनुपस्थित होता है तो वो कोशिकाएं मृत मानी जाती हैं, ठीक है। तो दूसरी बात एक ही हो जाती है कि ये कोशिकाएं मृत हो गई, यानी कि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं मानी जाती, तो ये दृढ़ होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जैसे कुछ कठोर बीजों के ऊपर आवरण का निर्माण करना, यानी अभी आपका बताया अखरोट हो गया, नारियल हो गया, तो इन सबके ऊपर जो एक कठोर आवरण होता है तो वो क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। तो ये बात हुई यहाँ तक कि सिंपल टिश्यू की बात हुई, ठीक है, सिंपल टिश्यू की बात हुई, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको हम थोड़ा सा बता दें, फिर अगली वीडियो में इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो यहाँ पे होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया है यानी जटिल ऊतक, तो जटिल ऊतक होता है दो टाइप का, एक तो जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। तो जो जाइलम होता है वो क्या करता है, यानी कि ये बहुत सारी वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, सह कोशिकाएं आदि से मिलकर के, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ तंत्र होता है, ये थोड़ा सा जटिल होता है। और इनका जो कार्य होता है, तो जाइलम का कार्य जो है वो जड़ों से जल को अवशोषित करके जो है वो क्या करता है, वो पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, तो ये काम करता है हमारा जाइलम। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, पेड़ पौधों में पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन को वो पेड़ पौधों के समस्त भागों तक ट्रांसफर करने का काम करता है। फ्लोएम का अर्थ लगाएंगे हम फूड से, यानी कि वो क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण यानी कि संचय करने का काम करता है। तो ये बात हुई किसकी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल टिश्यू हो गया, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं दो टाइप के, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो इनको भी याद रखेंगे। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू और के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट कर लीजिए, थैंक्स।